Hello and welcome to the Corporate Cup Presents DAFA News podcast. And we have a very exciting, podcast and discussion lined up for you today. We have Akash, our in-house cricket enthusiast, and we also have Sanket, who joined us yesterday as well. Hi, Sanket. Hi, Akash. How are Hi you guys? Anirban. हेलो दादा, बढ़िया। आप कैसे? बढ़िया Bus, all good. I think, I'm really looking forward to this exciting discussion today that we have about the group 2, which is basically the powerhouse group as we call it, जिसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के 3 क्रिकेटिंग पावर हाउसेज ऑलरेडी हैं, इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। एंड उस क्या कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट खिचड़ी के अंदर उसको भंग करने के लिए साउथ अफ्रीका जैसी टीम मौजूद है। बट आई थिंक उस पे जंप इन करने से पहले आज 2 इवेंट्स हुई है जिसके बारे में मैं डिस्कशन करना चाहूंगा। दो, एक नेगेटिव है और एक काफी पॉजिटिव है। तो पहले नेगेटिव वाला थोड़ा डिस्कस करेंगे। इंडिया एक्चुअली लॉस्ट इट्स सेकंड वार्म अप गेम अगेंस्ट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इन एट पर्थ टुडे, एंड दे वर चेजिंग एंड दे कुड नॉट मेक अप दोज रन्स। एंड उसका मेन एक कारण था कि इंडिया टॉप ऑर्डर राइट अप टू द मिडल faltered barring KL Rahul, so who scored about 70 odd runs in close to 50 balls. बाकी everybody was sort of a passenger, जिसे कहते हैं कि आए और गए। And I think it started right from the top, you know. So I know Akash is just waiting to jump his guns on Rishabh Pant's performance. उसकी शक्ल पे लिखा हुआ है। So Akash, since you're so eager and you're so much in love with Rishabh Pant, so what do you have to say about his 9 runs of 11 balls? नहीं, मैं मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ऋषभ पंत के लिए ही भरा बैठा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब पता नहीं आपको और शक्ल पे लग रहा है, शक्ल पे लग रहा है, इसलिए मैंने साफ साफ बोल दिया। अभी हंसी भी आ गई है। नहीं, हंसी तो देखिए, हंसी वो जितने उसको चांसेस मिल रहे हैं 2020 में और जैसे उसकी परफॉर्मेंस है, हंसी उस चीज पे आती है। ठीक है। और अब क्या है ना कि देखिए, एक और लास्ट वार्म अप मैच है, सिंगल डिजिट स्कोर। आज फिर ओपनिंग पे चांस, आज भी सिंगल डिजिट स्कोर। तो स्टार्ट की तो बात ही छोड़े, यहाँ तो 11 बॉल खेल के 9 रन बना के बैट्समैन ओपनर आउट हो गए। तो एक तरीके से आधा पावर प्ले उसने खेल लिया, कुछ फायदा हुआ नहीं। और एक और फेलियर तो डेफिनेटली ऋषभ पंत तो अब यहाँ पे प्लेइंग 11 में नहीं होना चाहिए। वर्ल्ड कप की, एशिया कप जैसी गलती दोबारा तो नहीं दोहरानी चाहिए। बाकी टीम मैनेजमेंट है कि ऋषभ पंत सबके फेवरेट है। मैं उस दिन एक शो देख रहा हूँ, उसमें वीरेंद्र सहवाग से पूछा उनका फेवरेट प्लेयर कौन है, उनका ऋषभ पंत। सौरव गांगुली से पूछा फेवरेट विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत सबके फेवरेट है, बट वो फेवरेट वाला काम 2020 वो कर नहीं पा रहे हैं। इस वजह से शायद वो हंसी मेरे चेहरे पे है। I think Sanket wants to jump in. Sanket, I will, before you actually jump in with your comments, I want to just throw, वो कहते हैं ना spanner in the works. तो यहाँ पे मैं एक और spanner in the works थ्रो करना चाहूंगा कि इस टीम में डीके भी थे, मौका उनके पास भी था, बट मौके पे चौका नहीं लगा इस बार, although he's been in relatively good form in the T20 format. Yeah, so before I understand what's behind your smile, So basically, I'm a very big Rishabh Pant fan. टेस्ट में क्रिटिसिज्म मिला उसको, बट आई आज तो सपोर्टेड मजा हिम। आएगा इस पॉडकास्ट में। हाँ, बट रीजन इज सब उसके फैन है, जैसे आपने कहा सहवाग है, गिलक्रिस्ट, एवरी बिग प्लेयर इज अ फैन ऑफ हिम। अगर वो 5-6 मैचेस में फेल होके यू आर ट्राइंग हिम, एक तुरुप का इक्का प्लेयर बोल के वर्ल्ड कप में लेके जा रहे हो, तो इट्स फाइन। उसका आईपीएल परफॉर्मेंस देखो, 5-6 मैचेस में फेल, बट 50-60 मैच हो चुके। इवन मी एज अ फैन डोंट वांट हिम टू प्ले। उसके रेपुटेशन पे खेल के जाएगा, वो खेल नहीं पाएगा एंड उसका टेस्ट करियर भी खराब हो सकता है। इंडिया राइट नाउ वर्ल्ड कप जीतना चाहता है, उस हिसाब से प्लेयर्स डाल रहा है टीम में। जैसे डीके को डाला बिकॉज वो फिनिशर का है, उसको वो रोल देके बैठ। ऋषभ पंत को रोल ही समझा नहीं है अब तक। तो इट्स बेटर कि वर्ल्ड कप के बाद इंडिया ऋषभ पंत के साथ प्लान करे। आई थिंक संकेत, आपने जो बात कही कि ही हैज बीन मूव्ड अप एंड डाउन द ऑर्डर क्वाइट अ लॉट। मैंने ये देखा है, मतलब पहले टाइम्स में भी ओनली very few cricketers who actually managed to successfully manage themselves at most of the positions, although not at all positions. One of the names that come out of the great of the Indian coach Rahul Dravid, उन्होंने काफी positions पे खेला था, and there was at one point in time, of course not as a batter, he was in the team just as a wicket keeper, but not everybody succeeded. There were a lot of players who were moved up and down the order, और ये चलता आया है, लोगों को चांस देने के लिए वो अप एंड डाउन किया गया है। बट मुझे लगता है ऋषभ पंत के लिए वो फिट नहीं हो रहा है अभी, वहां पे मामला। मैं एक बात कहूंगा, आपने द्रविड़ सर का एग्जांपल लिया, वो उन्होंने खुद तो अप एंड डाउन मूव किया।
तो उन्होंने पॉलिसी काफी हद तक इंडिया टीम में लानी चाहिए। आप एग्जांपल लो दीपक हुड्डा का। दीपक हुड्डा ने आईपीएल जितनी बैटिंग करी लखनऊ की टीम के लिए, 1 डाउन 2 उनको डाउन, उनको भी आज मौका था, नहीं उनको भी बिल्कुल आज था, मौका बिल्कुल था, था। हाँ, है ना। हाँ, उसके बाद दीपक हुड्डा ने जितने भी तो इंडिया के लिए मैचेस खेले आईपीएल के हाँ, बाद, एज एन ओपनर और एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन खेले। और एशिया कप में दीपक हुड्डा कहाँ बैटिंग कर रहे थे? नंबर 6, नंबर नंबर 7, 7। है ना। और बाहर कौन बैठा था? दिनेश कार्तिक। विकेट कीपर कौन खेल रहा करेक्ट। था? ऋषभ पंत। तो ये जो चेंजेस होते हैं ना, ये हमारे जैसे जो फैंस होते हैं ना, जो एक एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, ये हमें तो समझ नहीं आती। आपका बैट्समैन जो ऊपर आपको रन बना के दे रहा है, वहां से आपने चेंज कर दिया। उससे पिछले देखिए वर्ल्ड कप की देखिए बात देखिए करें। देखिए देखिए हाँ, ये समझ ना आने पे मेरा एक पर्सनल बहुत एक फेवरेट मोमेंट है, जो इंडियन क्रिकेट का ऐतिहासिक मोमेंट है। महेंद्र सिंह धोनी ब्रिंगिंग हिमसेल्फ बिफोर युवराज सिंह इन द 2011 फाइनल, किसी को नहीं समझ में आया 120 नहीं रन दादा, पे। बट बहुत वो वो रीजन, वो एक बहुत रीजन था। यू अंडरस्टैंडेबल बात थी वो। वो जिसको नहीं पोस्ट समझ फैक्टो आया, रीजन नहीं आपको हाँ, नहीं पता चल जाता है। नहीं सी नहीं, व्हाट आई जिसको एम नहीं ट्राइंग टू समझ से, आया वो क्रिकेट उतना मैं फॉलो ही नहीं करता है। नहीं हाँ, जिसको 3 वहां पॉइंट नहीं ऑफ ये समझ है, में, स्पिनर थे। हाँ, अगर ऑफ स्पिनर पॉइंट के 3 ऑफ सामने स्पिनर थे। दोनों लेफ्टी भेज हाँ, देंगे, कैसे काम चलेगा? बट उन्होंने उतना सक्सेसफुली ऑफ स्पिनर को उतने नहीं खेल रहे थे जितना उस टाइम पे। तो he took बात, more time, he was हाँ, actually there to give support to Gautam Gambhir मेन in बात the ये way, थी। and of course हम लोगों को बाद में ये भी पता चला कि युवराज was, of course we all got to know later on what Yuvraj was suffering from, so of course, but the यस, point is कि एक स्टेटमेंट बोलूंगा। आप अगर एम एस धोनी की वो इनिंग्स निकाल के देखोगे, उसके हर एक बाउंड्री अगेंस्ट द स्पिन था। स्पिनर्स को ऑफ साइड पे हर ऑफ बाउंड्री साइड था। पे। वो इतना करेक्ट, अच्छा खेल रहा था स्पिनर्स को वो और दिनों में। जो कट दैट होता है, वाज वन ऑफ द मेन रीजन। जो कट बैट्समैन पॉइंट की तरफ मारता है, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, वो कट उसने मुरलीधरन को उस दिन कवर्स पे मारे थे। तो अगर वो देख के आई भी कोई थिंक नहीं उनके समझ पा जनरल रहा है कट्स तो वही मैं, जाते हैं, बट हाँ आई थिंक हम लोग टेक्निकल हो जाएंगे अगर हम हाँ, डिस्कस करें धोनी के कट्स, हाँ, बिकॉज वो बैक बैक ऑफ द लेग विकेट नहीं जाते, फ्रंट ऑफ द विकेट ही ज्यादा हाँ। जाते हैं, तो तो फिर देन वी विल अगर, गेट इनटू द हाँ, टेक्निकलिटी। तो जो अगर हाँ, अगर उस दिन अगर शीट्स के हिसाब से इंडिया खेलती ना, तो शायद इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतता। तो वो बिल्कुल, that is what I'm trying to say. See, sometimes why am I trying to sort of counter यहाँ पे इस argument को, कि sometimes as fans, yes we are passionate, we want to see कि बॉस क्या हो रहा है, and we really want to understand what the team is thinking, because are they thinking as per us or are they not thinking as per us, and शायद उस पे हमारे predictions भी depend करते हैं, हम मैच के बारे में क्या सोच रहे हैं, स्कोर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, रिजल्ट्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सब कुछ निर्भर करता है। टोटली अग्रीड, एंड दैट इज हाउ इट शुड बी, दैट्स व्हाई वी आर फैंस। बट समटाइम्स टीम के अंदर जो चर्चा होती है, जिस वजह से कुछ चीजें की जाती है, मैं एग्जाम्पल को इसलिए थ्रो किया कि शायद वो चीजें हमें बाद में ज्यादा पता चले, कौन सही कौन गलत, ऑफ कोर्स वी विल ऑल गेट टू नो। बट आई थिंक एक चीज जो आज बहुत सही हुई है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, एक सही हुई और गलत हुई है, एंड आई थिंक हमने आज इंडिया पाकिस्तान टॉपिक पे है, तो एक इंडिया पाकिस्तान टॉपिक विमेंस क्रिकेट पे भी आ जाए कि इंडिया क्वालिफाइज बाय बीटिंग थाईलैंड टू दी 4th और 5th एशिया कप फाइनल, विमेंस फाइनल, एंड वहां पे पाकिस्तान 9 रन नहीं चेस कर पाई। तो द विमेन टीम आई एम टॉकिंग अबाउट अगेंस्ट श्रीलंका, so there is another Sri Lankan team, women's team this time in the final of the Asia Cup, and who knows, वेस्ट इंडीज ने एक बार किया था, मेन एंड विमेन दोनों ने जीता था T20 का वर्ल्ड कप, सो आई डोंट नो व्हाट यू गाइस थिंक, आर वी गोइंग टू सी अ रिपीट, अंडर व्हाट्स योर 19 ने भी प्रेडिक्शन? जीता था, 3 वर्ल्ड कप जीते थे उन्होंने बैक टू बैक। जी जी, तो सो हाँ, कहने का मतलब है कि आर यू गाइस व्हाट्स यू गाइस व्हाट यू गाइस थिंकिंग, मतलब क्या क्या लगता है आप लोगों को कि क्या इस तरह का एक हिस्ट्री रिपीट होगा श्रीलंका के साथ? मे भी हो भी सकता है, बट अगर एशिया कप की बात करें तो इंडियन वुमेन्स टीम की डोमिनेंस काफी हाई है। पिछले 5 से 6 एडिशन में लगातार फाइनल उन्होंने खेला ही खेला है, और शायद 4 बार फाइनल उन्होंने जीता है। तो इंडियन फीमेल टीम की डोमिनेंस बहुत ज्यादा हाई है, बट श्रीलंका की भी टीम फीमेल में अच्छी है, उनके पास अच्छे ओपनर्स है, अच्छी टीम है। तो एक अच्छा फाइनल होना है, बट बहुत अच्छा इंडियन फीमेल टीम कर रही है, उसके लिए बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन उनको, कि ये काफी मजेदार फाइनल होने वाला है ये। और जी, पाकिस्तान और श्रीलंका मैच भी काफी अच्छा हुआ, 1 रन से वो मैच श्रीलंका ने जीता है। इंडिया के लिए जरूर एक जी, केक वॉक कह सकते हैं थाईलैंड के अगेंस्ट, शेफाली वर्मा ने अच्छी एक बैटिंग तरह करी। से हाँ, हाँ, एंड ऑफ कोर्स बट द ओपनर एज यूजुअल इज इन द पीक ऑफ अ फॉर्म, हाँ, and Deepa is also bowling well, so I think हाँ, all in बट all a good, जो मतलब फाइनल, मिथाली राज और झूलन गोस्वामी का जो कहते हैं ना कि मिस कर रही होगी शायद इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम, संकेत क्या लगता है आपको, क्या रिप्लेसमेंट मिल गया है? जैसे एक टाइम पे बात हो रही थी कि सचिन तेंदुलकर को रिप्लेस कर दिया है विराट कोहली ने। अब
probably replacement इतने जल्दी मिलने से रहा, and I guess ये सही टाइम है एशिया कप and the mid level tournaments कि आप आपके प्लेयर्स को टेस्ट करो अंडर परफॉर्मेंस, एंड ये फाइनल इंडिया चाहेगा जीते, cause पिछले 2 साल से बड़े फाइनल्स हारे, वो मेंटली स्ट्रांग हो पाएंगे इफ यू विन इवन एन एशिया कप फाइनल। मैं पर्सनली चाहता था कि पाकिस्तान के खिलाफ खेले इंडियन वुमेन्स, द ओनली रीजन बीइंग कि लीग में वो We are all हारा looking चुके, forward to India हाँ, Pakistan, हाँ? पाकिस्तान से हार चुकी थी इंडिया इन द हाँ, वुमेन्स लीग 2, तो वो correct, थोड़ा प्रेशर वाला फाइनल होता था एंड प्लेयर्स टेस्ट आउट होते थे। correct. No, I think you know, I mean, चाहे वो मेंस क्रिकेट हो और अभी जिस तरह से विमेंस क्रिकेट को बढ़ावा मिल रहा है अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो विमेंस क्रिकेट हो, आई थिंक यू नो इंडिया पाकिस्तान इज ऑलवेज फायर क्रैकर। एंड इनफैक्ट बिकॉज ऑल्दो हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, पुराने समय में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हॉकी टेस्ट सीरीज यूज्ड टू बी अ स्टफ ऑफ लेजेंड्स। आई थिंक दादा आज भी जब हॉकी का इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, तो अलग मजेदार होता है, चाहे जी, इंडिया ओलंपिक्स में हो चाहे पाकिस्तान कोई FIH वर्ल्ड कप में कोई हो। भी कंपटीशन हो जाए वो टफ ही होगा, वो वॉचेबल ही चीज होगा, आप चाहे इस वो आप डांस इस हो जाए। आप इस पॉडकास्ट पे भी Yes. किसी को बुला लोगे ना, तो भी हाँ मजा आ जाएगा। हाँ नहीं, ऑफ कोर्स, आई यू नो, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आई रिमेम्बर देवर कपल ऑफ, मैं उसे पॉडकास्ट तो नहीं कहूंगा बट मैंने इंस्टाग्राम लाइव किया था, और हम एक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइट जो दुबई में होने वाली थी पिछले साल 2021 में और 2022 में, हमने उसको बॉक्सिंग के चैनल के थ्रू प्रमोट किया था। मैंने वो इंस्टाग्राम लाइव होस्ट किया था लाइव। द बॉक्सर ज्वाइंड फ्रॉम पाकिस्तान एंड द बॉक्सर फ्रॉम इंडिया ज्वाइंड एंड द promoter also joined on that podcast. So I think it was very exciting. I think we got a lot of you know excitement from fans across the board. I remember हमारा जो Instagram handle था उसमें हमें पाकिस्तान से जो बॉक्सिंग के फैंस हैं उन्होंने मैसेज करना स्टार्ट किया और हमें कहा कि सर आप लोग और ऐसा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के एथलीट्स के साथ ऐसा कीजिए। सो आई थिंक यू नो not to make this not to make any politically sensitive comment, but I would want to say that at any point in time, जैसे संकेत ने कहा, India versus Pakistan, any sport, in fact dance competition also he just talked about, and मैं तो यहाँ कहूँगा कि ABCD 2 में India versus Pakistan का डांस का वो बैटल था, 3 में, sorry, see he is more tuned into dance that you can understand. Maybe we'll get him to shake a leg one of these days on the podcast. इंडिया जीतेगी तो संकेत डांस करेगी। इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी तो करेक्ट वर्ल्ड करेक्ट, कप। हाँ वर्ल्ड कप। नहीं इंडिया पाकिस्तान से जीत गई तो इंडिया पाकिस्तान की बात हुई है, संकेत का हमें डांस देखने को मिलेगा। एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मारता हूँ, हाँ, अगर आप मुझे बोलो कि इंडिया पाकिस्तान से मैच हार जाए पर वर्ल्ड कप जीत जाए, मैं ले लूंगा, मैं ये ले लूंगा। that is something, because I think you know it is a very important point that you made, because हम लोगों ने पहले एक चीज देख रखी थी कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान in ICC tournaments was only one way traffic, but things changed from the 2017 Champions Trophy. Okay, everybody was expecting India to win that final. मुझे नहीं लगता, मैं खुद expect कर रहा था, और उस दिन I remember I was in the hospital for some reason at that point in time, and it was shocking. मुझे लग रहा था कि मैं ही बिस्तर पे लेट जाऊं, क्योंकि it was unbelievable to think कि ऐसा हो भी सकता है, जिन्होंने पहली बार उसको देखा था। दादा आप हॉस्पिटल में थे, मैं ट्रेन में था, और ट्रेन का आलम ये था ना, जो वेंडर आ रहे थे, वेंडर बेच नहीं रहा था, आ रहा था चाय, कुछ चाहिए तो ले लो, वो बोल नहीं रहा था कुछ बेचना है, क्योंकि जिसको पता लग रहा था उधर रोहित आउट, विराट आउट, पता था इंडिया गई। वो तो बुरा पीरियड था 2017, इंडिया वो आ रहा, फिर वुमेन्स फाइनल आ रहा। Correct. So I think India Pakistan at any point in time is an ode to the great rivalries in sport, जिसे हम कहते हैं। It's not just about countries, it's about great rivalry in sport, and ऐसे बहुत अच्छे and बड़े rivalries हम दुनिया भर में अलग-अलग sports में जानते हैं। जैसे अगर हम ओलंपिक्स में देखें तो the legendary rivalries were USA versus Russia at one point in time. Now it is USA versus China. And in football there are great many rivalries, हम national teams कहें, हम clubs कहें, तो उसी तरह से I think cricket and a lot of subcontinent dominated sports या फिर कैसी भी sport में इंडिया के पाकिस्तान के athletes खेल रहे हैं, तो that's a fantastic rivalry. So you know, keeping this sort of India Pakistan rivalry in the context,
मैं सॉर्ट ऑफ डाइव इन करना चाहूंगा हमारे जो श्रोता हैं उनके लिए, जो ग्रुप 2 है हमारी, ग्रुप 2 है जिसमें इंडिया है, ऑफ कोर्स पाकिस्तान है जिनकी हम अभी बात कर रहे थे, बांग्लादेश है, बांग्लादेश हैज बीन प्लेइंग वेल, एंड ऑफ कोर्स who can forget the most prolific teams of most ICC tournaments, and that is South Africa. So एक बात पूछूंगा, आपने कहा बांग्लादेश इज प्लेइंग वेल, ये आपने क्या सोच के हाँ, बोला? नहीं मैंने ये सोच के बोला कि अगर आप उनके ये फॉर्म आपका देखें ना थोड़ा अगेंस्ट, बंगाल से प्यार है, ये सोच के बोला ये? यस, नहीं नहीं, ये प्यार बिल्कुल है, एंड इस बात को मैं डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक चीज भी कहना चाहूंगा कि अगर आप उनका पिछले 1-1.5 साल का नॉन टॉप टीम्स के अगेंस्ट परफॉर्मेंस देखें, दे हैव प्लेड अगेंस्ट जिम्बाब्वे, दे हैव प्लेड अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, दे हैव प्लेड अगेंस्ट अ फ्यू अदर टीम्स, दे प्लेड वेल, एंड एशिया कप वाज आल्सो नॉट अ वॉश आउट फॉर देम। मतलब ऐसा नहीं था कि आए और यू नो माछ भात खा के चले गए टाइप्स, यू नो एज वी से। तो तो दैट्स यस, आप कह सकते हैं ये बायस है, and I am being very candid about that, but you know, one of the reasons why I support East Bengal also in football, and but मैं कहना चाहूंगा कि ये ग्रुप में हम इंडिया पाकिस्तान के आगे भी अगर बात करना चाहे, I know what most people would want to say कि यार इस ग्रुप से तो 2 ही लोग जाने चाहिए, you know, I mean it is as simple as that, but मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका उतना आसान होने नहीं देगा। What do you think guys? संकेत, what do you think? यस, प्रोबेबली 3 टीमों में कंपटीशन होगा। बांग्लादेश के एक एक्स क्रिकेटर ने ये ट्वीट किया था कल के उनके हार के बाद कि बांग्लादेश आर प्लेइंग वेल बट फॉर द 2024 T20 वर्ल्ड कप। माइंड यू दे वो आर उस प्लेइंग इन न्यूजीलैंड राइट नाउ, मतलब हाँ, इतने कंडीशंस बट आसान नहीं है। वो 2 साल के आगे का प्रिपरेशन करते रहते हैं हमेशा। उनके प्लेयर्स के इंटरव्यू के आ रहा हूँ कि हम सीख रहे हैं, ये इनके एक्स क्रिकेटर ने बोला था। ना तो वो तो 20 साल से सीख रहे हैं, वो तो वो छोड़ हाँ, देते हैं। तो वो छोड़ प्रोबेबली देते हैं। साउथ अफ्रीका कैन मेक इट हार्ड। उनके पास टॉल पेस बॉलर्स है एंड उनकी बैटिंग फॉर्म में पर्सनली मैं बउमा को टीम में नहीं चाहूंगा, बट वो होने हमने ये वाला है। डिस्कशन किया भी था। हाँ, यस, हाँ मुझे एंड आकाश का हाथ उठता हुआ दिख ही रहा था इस बात एंड पे। प्रोबेबली ये हो सकता है कि वो एक आधा मैच हारे एंड बऊ माइट बी द रीजन एंड देन वो सीख जाए। नहीं, आज ये हो आज सकता मार्क है। आज आई मार्क थिंक उतना बाउचर का उतना स्टेटमेंट, सीखने का समय नहीं है इस ग्रुप में, हाँ नहीं, आज मार्क क्योंकि बाउचर का स्टेटमेंट जरूर आया है कि उन्होंने कहा है कि हम बबूमा को नेट्स में सेशंस देंगे, प्रैक्टिस मैच में देंगे, और देखेंगे इफ ही गेट्स द टच गोइंग, क्योंकि वी ट्रीट हिम एज अ कैप्टन। तो ये स्टेटमेंट काफी कुछ इंडिकेट कर रहे हैं कि हम देखेंगे इफ ही गेट्स द टच। तो मे बी साउथ और अफ्रीका भी डैरेन मे बी सामी भी कैप्टन था 2016 के T20 वर्ल्ड कप में, बट वो नीचे आगे बैटिंग करता था। तो मे बी उसको भी वैसा यूज कर सकते हैं बउमा को। उनके बॉलर्स भी मारते हैं, जस्ट कीप हिम एज अ कैप्टन एंड प्ले विद 10 प्लेयर्स। सीएसके कर चुका है ये सालों पहले, बद्रीनाथ को खिलाता था, शाह को भी खिलाता था विद धोनी इन द टीम। तो यू no, कैन absolutely. I think see, there are few guys you know who I think if we go you know, I think मुझे लगता है कि इस ग्रुप का डिस्कशन अधूरा रहेगा अगर हम इसमें इमीडिएटली, ऑल्दो हम लास्ट में करते हैं जो, बट हमने जो हमारे डाफा बैट के प्रेडिक्शंस किए थे पहले, उसमें हमने किया था कि वेस्ट इंडीज एंड यूएई, आकाश इफ आई एम करेक्ट, वेस्ट इंडीज एंड यूएई आर लाइकली टू जॉइन दिस यूएई ग्रुप आपकी 2। थी, मेरी नीदरलैंड थी। हाँ, ओके, बट वेस्ट इंडीज हम दोनों की कॉमन थी हाँ, एटलीस्ट। तो वेस्ट इंडीज इस ग्रुप को ज्वाइन करेगी, और वेस्ट इंडीज के साथ साथ जो ग्रुप ए में टीम श्रीलंका के साथ सेकंड आएगी वो ज्वाइन करेगी। जी, तो जो आपने नीदरलैंड कहा था और मैंने यूएई कहा था, एंड सिंस संकेत वाज नॉट देयर विद अस, सो संकेत, व्हाट्स योर प्रेडिक्शन in terms of what this is going to be? Who is the second one in this group? और आपको लगता है कि वेस्ट इंडीज नहीं हो सकती? वेस्ट इंडीज तो ऑब्वियसली दे विल बी देयर एंड नीदरलैंड्स। मैं आज वीडियो देख रहा था उनके 4 या 5 साल पहले, जब उन्होंने 190 चेस किया था 14 ओवर्स में। उनका क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर अच्छा है, मे बी बिकॉज दे आर फ्रॉम यूरोप, तो उनको वो थोड़ा कमर्शियली मे बी सिस्टम वाइज दे आर वेल प्रिपेयर्ड एंड वो आई डोंट थिंक दे कुड पुल अ सरप्राइज like Afghanistan would in the group 1. maybe नेट रन रेट का सीन आ सकता है एंड वो उधर ट्रबल दे सकते हैं किसी टीम को, बट आई डोंट सी देम बीटिंग एनी ऑफ द टॉप टीम्स। So your prediction is West Indies and Netherlands. Netherlands. So
Yes. So let's see. I think we have two predictions here. अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे हम जब dive in करेंगे closer as the group starts off and progresses. By the way, इस ग्रुप की मैचेस बहुत ही पिक्चरस्क ग्राउंड में होने वाली हैं, ये मैं अपने दर्शकों को बता दूं. बेलरीव ओवल is one of the most oldest grounds, was built more than 110 years ago. One of the most picturesque grounds Adelaide में है, and fantastic ground. And so इस ग्रुप में अब ये जो दोनों टीमें आ गई, इसके बाद कॉम्पोजिशन क्या बनता है? इंडिया, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, सॉरी, इंडिया, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश एंड लेट्स से नीदरलैंड, बिकॉज यहाँ पे 2 वर्सेस 1 है, तो मैं नीदरलैंड के साथ ही जाऊंगा. तो सो इसमें अब लेट्स डिस्कस द ग्रुप, बिकॉज नाउ इट लुक्स लाइक अ ग्रुप. 4 टीम्स, इट वाज नॉट लुकिंग लाइक अ ग्रुप. ऑफ कोर्स हम इंडिया पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, बट नाउ इट इज लुकिंग लाइक अ ग्रुप. सो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी sort of the let's say the key takeaways about the group कैसा खेलेगी? हमको क्या लगता है कि कौन सी टीमें सरप्राइज कर सकती हैं? एंड ऑफ कोर्स देन वी विल ऑल टॉक अबाउट आवर प्रेडिक्शंस एंड विल शेयर कि ग्रुप 2 से कौन सी दोनों टीमें सेमीफाइनल जा सकती हैं हमारे हिसाब से. आकाश, फर्स्ट सरप्राइज इसमें मैं देख रहा हूँ कि वेस्ट इंडीज अगर जब इस ग्रुप में आएगी ना, तो वेस्ट इंडीज की जो मैचेस है ना, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट काफी अच्छे होने वाले हैं. अगर वेस्ट इंडीज की बात करें तो उनके प्लेयर कोई भी आए, चाहे वो पुलार्ड खेलें, चाहे रसल खेलें, गेल खेलें, या जो अब खेल रहे हैं इवन लुइस हो गए, ब्रैंडन किंग हो गए या पूरन हो गए, उनका नेचर एक ही है, उनको खेलना मार के ही है, उनको आते ही 5th गियर में गाड़ी चलाना है. तो अगर वेस्ट इंडीज पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहा है और अगर बना रहा है वो 170 180 के आसपास पहुंच रहा है, तो पाकिस्तान आधा मैच उधर ही हार जाएगा. क्योंकि पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो 2 बैट्समैन पर डिपेंड है, और वो बहुत ही एवरेज स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं कि जब वो आउट होके जाते हैं ना, तब रिक्वायर्ड हो जाती 12 और पीछे रेस कहते हैं आओ मारो. तो एक वो मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज का पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का गेम काफी अच्छा होगा. बाकी इंडिया की बात करें, इंडिया काफी स्ट्रांग है, काफी बैलेंस्ड है, हमारी बॉलिंग अच्छी रही तो हम पक्का ये ग्रुप टॉप करेंगे. बाकी जो 3 टीमों के बीच लड़ाई है ना, ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग दिख रही है, और इसमें मुझे क्वालिफाई होती साउथ अफ्रीका नजर आती है. अरे मैं अपने पड़ोसियों से कहना चाहूंगा कि मेरे लिए आप शायद ग्रुप स्टेज से बाहर हो. स्ट्रॉन्ग वर्ड्स. लेकिन अगर इस तरह इंडिया वैसे ही खेलती रही ना जैसे ये वाला वार्म अप मैच खेली है, तो पड़ोसी छोड़िए आप दुखी ना हो जाए दोबारा 2017 की तरह. नहीं देखिए, बात है कि ग्रुप इस मैच को उतना, देखिए इसमें रोहित भी नहीं थे, विराट कोहली भी नहीं थे, काफी प्लेयर नहीं थे, है ना. और सबसे बड़ी बात ये कि ऋषभ पंत खेल रहे थे, है ना. तो अभी जब ये चेंजेस होंगे ना, तब इंडिया टीम अलग नजर आएगी. ऋषभ को व्हाइट जर्सी पहन के खिलाओ T20. हाँ बेबी, वो उसके अंदर वो टूटा है, उसका फॉर्म वापस आ जाए, हाँ, as they say. And क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, तो उसको पुराना सीरीज भी नहीं याद आ जाए. You never know. डेजावू सिर्फ मैट्रिक्स में नहीं होता, रियल लाइफ में भी होता है. नहीं, या तो उसको खिलाना है तो उसको बैठ के रात भर उसकी इनिंग्स दिखाओ, वो गाबा वाली, तब शायद वो कुछ करे. या उर्वशी के पोस्ट दिखा दो, खत्म हो जाएगा. Yes, he was quite excited in the last Asia Cup final, by the way. So anyway, Sanket, coming to you, I think what are your thoughts about this group? I think, and then eventually I will sort of share my thoughts, and then so probably I can divide the groups in 3 parts. India, Pakistan, South Africa will be the favorites जो top 2 कर सकते हैं. Bangladesh and West Indies could trouble and could help the other teams in qualifying, and Netherlands or UAE may be the team which you will require for net run rate को progress करने के लिए. तो ये चीजें हो सकती है. एंड अगर समझो बांग्लादेश या वेस्ट इंडीज में से आप एक टीम देख रहे हो जो आगे जा सकती है, इट कुड बी वेस्ट इंडीज अगर उनकी बैटिंग क्लिक करे तो. No, I think so. Before we come down to what we call our main prediction time, I think मुझे लगता है कि ये वाला ग्रुप इनफैक्ट पहले वाले ग्रुप से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है. Why? Because हमने जब कल पिछले वाले ग्रुप की डिस्कशन की थी, तो वहां पे कुछ टीमों में ना एक क्लियर डे लाइट था, और उसमें से कुछ टीमें अपने जो फॉर्म को बरकरार कर रही है, जो खेल रही है डाउन अंडर में ही जिस फॉर्म से खेल रही है, उसमें एक आपकी प्रिडिक्शन करने की एबिलिटी हो सकती थी. जैसे हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया
नंबर 3 पे है और मुझे लगता है नंबर 1 पे है डाफाबेट के हिसाब से वर्ल्ड कप को जीतने में, लेकिन न्यूजीलैंड उतना पीछे नहीं है और इंग्लैंड उतना पीछे नहीं है, वो नंबर 3 और 4 पे है। जबकि अगर ग्रुप बी की टीमें देखें, ऑफकोर्स इंडिया है आगे अपने फॉर्म के हिसाब से भी, बट इधर की टीमें पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज जो हैं वो काफी पीछे हैं। तो मुझे लगता है कि ऑल्दो दैट्स व्हाट द अगर हम रेफरेंस पॉइंट की तरफ से ले डाफाबेट प्रेडिक्शन अभी क्या चल रही है, बट मुझे लगता है कि इसमें एक उथल पुथल ग्रुप 2 में ज्यादा हो सकती है और मुझे लगता है द सरप्राइज पैकेज इन दिस ग्रुप इज गोइंग टू बी साउथ अफ्रीका, बिकॉज दे आर एंड देखिए क्या होता है कि यस बौमा की हमने बात की, बट sometimes what happens is when you have played a team like they're playing recently India at this point in time in India, तो एक familiarity है। इसके अलावा द काइंड साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है जिसने, आप अगर किसी भी टूर्नामेंट, आईसीसी टूर्नामेंट की हिस्ट्री उठा के देखें, जब से उन्होंने डेब्यू किया था 91 में, उन्होंने कंसिस्टेंट परफॉर्म किया। अनफॉर्चुनेट दे हैव बीन द मोस्ट कंसिस्टेंट व्हाट यू कॉल नॉन विनर्स ऑफ आईसीसी टूर्नामेंट्स, कंसिस्टेंट चोकर्स जिसको हम कभी कभी बोलते हैं, यस। बट अगर आप उस एक मैच को, किसी भी टूर्नामेंट को हटा के देखें ना, तो बाकी उस टूर्नामेंट में आपकी इनकी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू द विनर्स देगी एंड समटाइम्स इवन बेटर। एंड अ केस इन द एग्जांपल इज द 1999 वर्ल्ड कप, कि जहां पे nobody was expecting them to lose the semi-final to Australia and they, like you said, they choked। नहीं, आप तो 99 मुझे वर्ल्ड लगता कप है ले लें या 2015 का अगर आप वर्ल्ड कप उठाएं, तो साउथ अफ्रीका से स्ट्रॉन्ग टीम थी ही नहीं वर्ल्ड कप। बिल्कुल बिल्कुल मतलब वो अलग ही टीम थी और सारे प्लेयर्स फॉर्म में थे उस टीम के, चाहे आप बॉलर्स जी, ले लो, बैट्समैन ले लो, कुछ भी ले लो। और उसके बाद वहां करेक्ट। पे ग्रांट एलियट आया, ऐसी इनिंग खेल के चला गया, लाइफ वंस इन अ लाइफ टाइम इनिंग। नहीं एंड बट साउथ अफ्रीका के साथ आई हमेशा ऐसा होता है, कोई ना कोई आई आके हैव जैसे ब्रायन लारा खेल के समथिंग टू चला से, जाता है। हाँ, या बट संकेत, गो अहेड। इंडियन फैंस विल रिलेट। जो साउथ अफ्रीका की सिचुएशन 91 से हमारी 2013 से, वी हैव बिल्कुल। बीन विनिंग द लीग गेम्स एक के बाद एक एंड एकदम अच्छे से। बट आप 2015 के वर्ल्ड कप की बात की, एबी डिविलियर्स ने रन आउट मिस किया, 49th ओवर में ग्रांट एलियट का कैच ड्रॉप हुआ, वो एक कैच पकड़ा जाता तो जीत जाते वो मैच। वो गलतियां उनकी थी ना, ग्रांट एलियट ने तो गलती कर दी थी और एक कैच ड्रॉप हुआ था उसका। तो कैचेस उन्होंने ऑलवेज गलतियां, विन मैचेस। हाँ उन्होंने गलतियां की है एंड ड्रॉप किए, इंपॉर्टेंट मोमेंट पे उन्होंने सही चीज नहीं की है। चोक का हो जाता है जहाँ 5-6 प्लेयर एक साथ गलतियां कर देते हैं, उनके एक या दो प्लेयर वो मोमेंट पे गलती कर रहे हैं। आई थिंक आई जैसे हम साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं and हमने इंडिया पाकिस्तान की भी बात की, आई थिंक मुझे लगता है कि गिवन व्हाट साउथ अफ्रीका हैज बीन एज अ टीम एंड यूजुअली देयर परफॉर्मेंसेस, इस वाले ग्रुप में साउथ अफ्रीका, इफ आई वाज टू पुल आउट द डार्क हॉर्स जिसको कहते हैं हम लोग, and the other surprise package in this group is going to be West Indies. So it is not going to be a cakewalk for India and Pakistan at all in this group. नहीं, तो जो पाकिस्तान भी के लिए तो मुझे, केक वॉक है ही नहीं। पाकिस्तान के लिए तो ये मुझे लगता है आउटसाइड दी पार्क वॉक हो जाएगी, अगर ढंग से वो हाँ, साउथ अफ्रीका खेल गई तो। एक और एक पॉइंट है, yes, तो पाकिस्तान अब कुक्ड, हाँ, दे आर टायर्ड एज हेल। उन्होंने 13 दिन में 7 करेक्ट T20 खेले, उसी दिन करेक्ट फ्लाइट पकड़ के आके यहाँ 3 मैच खेल रहे हैं करेक्ट एंड प्लेयर्स करेक्ट। भी रेस्ट नहीं कर रहे, दे आर कुक्ड, लिटरली कुक्ड। नो, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट संकेत आपने डिस्कस किया कि आई थिंक समटाइम्स इट माइट जस्ट बी जस्ट द टायर्डनेस ऑफ प्लेइंग टू मच क्रिकेट, एंड जिसको उन्होंने कहा है, and we can understand why they might be playing too much cricket, because there was a time when Pakistan could not play any cricket at all. So maybe it's just too much cricket that has happened for them. But as we say, sometimes अगर team strong हो mentally, जैसा हमने दूसरे sports में भी देखा है, आप उस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। मैं बार बार मोमेंटम की बात करता हूँ बिकॉज मोमेंटम इज समथिंग दैट वर्क्स अक्रॉस द बोर्ड। So, anyways, coming back to how we want to sort of give our final sort of predictions about who we think is going to be qualifying from this group. So, I will sort of give out my predictions first, and I will write. आकाश, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं दिखाऊंगा अभी सबको, आप भी लिखें, बिल्कुल बिल्कुल। and we will show this to everybody. कि संकेत, I would ask you to also write, and then we all show it to everybody कि हमने क्या लिखा है, what's our prediction, and then we say the group 1 and group 2 predictions together. So group topper and the group second,
because that's what is going to decide the semi-final lineup, which we can discuss tomorrow. तो मैंने तो लिख लिया है. पहले संकेत को बोलेंगे कि you please show your predictions to us. मैंने मोबाइल में लिखा है, मेरे पास बुक नहीं था. अच्छा, no worries. It's India and Pakistan. Oh my God. Let me give out the reason. India का टीम अच्छा है, बैटिंग एकदम स्ट्रांग है, एंड मे बी बैटिंग विल विन यू दिस तो लीग स्टेज. सेमीफाइनल फाइनल की बात अलग है. साउथ अफ्रीका माइट लूज 1 to 2 मैचेस, एंड पाकिस्तान मोमेंटम से आ रहा है, एंड अगर वो 150 160 के टारगेट्स पे रोक पाया तो रिजवान और बाबर कच्चा चबा जाएगा सब, क्योंकि वो उनका जोन है. करेक्ट. सो आकाश, योर कॉल. इंडिया एंड साउथ अफ्रीका. मेरा भी इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ही है यहाँ पे. सो आई थिंक कल का डिस्कशन बहुत ही शानदार होने वाला है, बिकॉज नाउ वी हैव गॉट आवर सेमीफाइनल प्रेडिक्शंस. तो अगर मैं हमारे सेमीफाइनल प्रेडिक्शंस देखूं, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड आकाश आपका भी शायद ऐसा ही है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से. एंड मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड विल गो थ्रू फ्रॉम देयर. ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड. तो मुझे लगता है कि अगर मैं संकेत फॉर यू, ग्रुप 1 ग्रुप 2 में इंग्लैंड न्यूजीलैंड ग्रुप 1. सेम एज मी. सो आई थिंक Yes. हम बेसिकली उन टीम्स की बात कर रहे हैं जो आज के डेट में डाफाबेट के प्रेडिक्शन में पहले 3-4 नंबर पे हैं. तो मुझे लगता है सेमीफाइनल लाइनअप तो ऑलरेडी हमने डिसाइड कर लिया है. देखते हैं हमारे डिसीजंस के हिसाब से लोग खेलते हैं कि नहीं, जो कि हर फैन की उम्मीद होती है. एंड है ना, क्योंकि हर फैन यही चाहता है कि भाई मेरा प्रेडिक्शन जो है वो एकदम मतलब एकदम डॉट पे, मतलब बुलजाई मैं ही मारूं. तो आई थिंक let's hope that our Dafabet predictions come good, and we have a very exciting discussion coming forward tomorrow to discuss the semi-final lineup which we have created in our sort of prediction list. Thank you very much, Sanket. Thank you very much, Akash, for joining us on this podcast episode. And we thank everyone who's watching. Please remember, our 1000th follower, 1000th subscriber on YouTube will get some very exciting prizes. So please keep liking, subscribing, and sharing our channel. And we will see you tomorrow with another episode of the DAFA News podcast. Thank you so much. Keep watching.